तो हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? प्रॉप्स पढ़े थे, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। हमने काफी सारी चीजें देखी थी और मजा आया था हमें, एकदम बढ़िया सा हो गया था सारी चीजें। अब उसी चीज को फॉलो अप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कुछ कोड लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा जिसमें कि मैं डेव, और उसको मैं एक क्लास नेम दूंगा, किस नाम से? सेक्शन नाम से। ठीक है। इस सेक्शन नाम से मैंने उसको क्लास नेम दे दिया। चलो, कोई दिक्कत वाली बातचीत है। अब मैं इसके अंदर एक हेडिंग दूंगा। मैंने इसके अंदर हेडिंग दे दी। हेडिंग क्या दे दी? आई एम सेक्शन H2। ठीक है। अब इसके साथ में ही मैं यहाँ पर एक और डिव बनाना चाहूंगा, डिव डॉट सेक्शन, जिसको क्लास नेम दूंगा सेक्शन कंटेंट। ठीक है। यहाँ मैंने सेक्शन कंटेंट नाम से इसको दे दिया। चलो ठीक है जी, इतना कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि टॉपिक कार्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और टॉपिक कार्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है? आप हमारे लिए कुछ भी करो। तो इस तरीके से मेरा कुछ बनकर आ रहा होगा। हाँ, इसकी सीएसएस थोड़ी सी खराब हो गई है, वो मुझे पता है। और आप कहोगे सर लास्ट में तो कार्ड बनाया था, बड़ा अजीब सा लग रहा था, ये सब कहाँ से आ गया? तो कुछ नहीं, नॉर्मल से एक नेप बार बनाया, वो तुम भी बना सकते हो। नॉर्मल सी हेडिंग दी है, ये सारी चीजें HTML CSS की है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत होगी। और ये वही कार्ड्स हैं, बस मैंने इनको CSS दे दी। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि टॉपिक कार्ड में, यहाँ पर मैंने टॉपिक कार्ड बना दिया, ये मेरा एक डिव हो गया इस सेक्शन नाम का। अब मैं सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर नीचे एक और डिव बना, इसमें भी सेम चीजें आ रही है, रिपीट हो रही है, लेकिन इस बारी मैं क्या करता हूँ कि इसको हटाकर, सॉरी, कंप्लीट हटा दिया, इसको यहाँ से इतने पार्ट को हटाकर मैं यहाँ पर एक क्या दे देता हूँ, एक और वो दे देता हूँ, क्या? एक पैराग्राफ दे देते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर मैं क्या देता हूँ? राहुल इज विनर। ये एक लीडर बोर्ड की तरह हो गया। लीडर बोर्ड होता है ना, जब लीडर बोर्ड में लिखी आती है सारी चीजें कि राहुल इज विनर, और पॉइंट्स दे देते हैं 450। चलो, 450 से पॉइंट हो गए। अब तुम एक चीज नोटिस करो जो मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर ये फालतू के डिप वगैरह क्यों बना रहे हो, ये सारी चीजें क्यों बना रहे हो? तो मेरी बात समझो कि जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में ये टॉपिक कार्ड नाम का या फिर कार्ड नाम का मैंने एक रियूजेबल कंपोनेंट बनाया था, अब उसी तरीके से हमारे पास में एक सेक्शन है जिसमें मल्टीपल चीजें हो सकती है। या तो वो एक लीडर बोर्ड के लिए हो सकता है, या फिर वो फीचर हो सकता है डिबेट के लिए। हर एक सेक्शन का ये देखो, जो हर एक सेक्शन है, जैसे कि मेरा पहला सेक्शन ये है, इसके सेक्शन का आउटर लेआउट सेम नहीं है, जिसमें कि एक हेडिंग आ रही है, उसके बाद में एक और डिव आ रहा है, फिर एक हेडिंग आ रही है, उसके बाद में एक और डिव आ रहा है, लेकिन अंदर डिव के अंदर माल मसाला चेंज हो रहा है। अब वो कैसे चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं। लेकिन हम इसको किस तरीके से कंपोनेंट बना सकते हैं, क्या तुमने ये सोचा है? सर कैसे बना देंगे, इसमें तो अलग अलग चीजें हो रही है। चलो मान लिया हेडिंग और डिव सेम है, लेकिन डिव के अंदर तो चीजें अलग अलग है। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी बात समझो कि यहाँ पर ना कंपोनेंट कंपोजिशन नाम की एक चीज आ जाती है। उसका मतलब है कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स, यानी कि नेस्टेड कंपोनेंट। जिस तरीके से यहाँ पर एक कंपोनेंट है, मान के चलो सेक्शन है, उसके अंदर में एक और कंपोनेंट है। ठीक है भाई, मान लिया आपने। अब यहाँ पर चीज समझो, एक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि लेगो ब्लॉक्स एक छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, एक अकेला ब्लॉक कुछ नहीं कर सकता, पर जब हम उन्हें जोड़ें तो कुछ भी बना सकते। तो रिएक्ट में भी छोटे छोटे कंपोनेंट को मिला के एक बड़ा यूआई बनता है। ठीक है। अभी हमारा app.jsx जो है काफी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पर नैव बार, हीरो अलग, और टॉपिक सेक्शन अलग, लीडर बोर्ड अलग, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इसको मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा। कैसे बनाओगे जरा वो बताओ? भी बता देते हैं, लेकिन पहले हम इन सभी चीजों को छोटे छोटे चीजों में तोड़ लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सेक्शन है जिसमें कि ये हीरो नाम से है, तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर जाके, कंपोनेंट्स के जाके एक फटाफट से एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा क्या? हीरो सेक्शन। या फिर वो भी हीरो सेक्शन, हीरो डॉट जेएसएस। ये हो गया हीरो डॉट जेएसएस। अब मैं यहाँ सेक्शन के अंदर से क्या करता हूँ
कि ऐप डॉट जेएसएक्स में मैं उसको उठा के ले आता हूँ इस वाले सेक्शन को, और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, और सेक्शन के अंदर में ये जो मेरा सेक्शन, सॉरी, हीरो के अंदर में मैं इसको यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ। किस नाम से फंक्शन बनाऊंगा? सेक्शन के नाम से फंक्शन बनाऊंगा। कैपिटल एस आएगा, सेक्शन, और उसके बाद में इसको एक फंक्शन बनाना, इसको रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराने के बाद में इसके अंदर में मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, इसमें मैंने एक सेक्शन दे दिया ये कहा, और इसको फिर मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या सेक्शन, ये मेरा सेक्शन, ठीक है। और मैंने इसको वहां जाकर क्या, सॉरी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हीरो नाम से बनाया था ना, सेक्शन सेक्शन क्यों बना? हीरो नाम से तो बनाया था मैंने, बाहर इसका नाम हीरो तो रखा था, हीरो, ये रख दिया हीरो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हीरो। अब मैं ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाता हूँ। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट किस तरीके से करूंगा? मैंने यहाँ से उसको उड़ाया था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीरो, हीरो, ये हो गया मेरा ऊपर लाइन इंपोर्ट। इसको मैं यहाँ से ऐसे करके नॉर्मली इस तरीके से कॉल करता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा हीरो। अब मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। मैंने नॉर्मली कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ एक सेक्शन बनाया और उसको यहाँ पे लिख दिया है। चलो जी, बहुत अच्छी बातचीत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर इसको भी चेंज कर दूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी टॉपिक कार्ड्स है। तो इसको क्यों ही चेंज करना? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से कंपोनेंट में तोड़ा हुआ है। लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत है। अब इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ वो देखो, कि इसमें अंदर में अलग अलग चीजें आ रही हैं सेक्शन कंटेंट के अंदर। अब यहाँ पर ना एक नया टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है चिल्ड्रन प्रॉप। अब एक नया कंसेप्ट है, तो ध्यान से सुन। तुमने, ये जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट के अंदर में स्पेशल बिल्ट इन प्रॉप है, तुम्हें खुद डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है। पहले प्रॉब्लम समझो, हमने सेक्शन रैपर बनाया था जिसमें हेडिंग होगी और अंदर का कोई भी कंटेंट आ सकता है। एक हेडिंग होगी और उसके अंदर कोई भी कंटेंट आ सकता है। तो सेक्शन कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या रेंडर हो रहा है? मैं अगर यहाँ पर सेक्शन कंपोनेंट बना दूं और ये यहाँ से उड़ाओ, इसको उड़ाने की जरूरत है इस तरीके से नहीं, इसको यहाँ से इतना उठा लो बस। ये जो डिप है ना, यही तो रिपीट हो रही है, तो इसी डिप को उठा लेते हैं। इस डिप को उठाने के बाद में बाकी की हम चीजें यहाँ से हटा देते हैं। बस ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा दिया। अब मैं यहाँ पे सेक्शन के अंदर जाता हूँ। मैंने ये सेक्शन नाम का एक कंपोनेंट बना रखा है, और मैं अभी के लिए यहाँ से ये सारी चीजें उड़ा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये ही इसी तरीके से बनेगा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन अभी के लिए आपको समझाना जरूरी है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेक्शन, सेक्शन, ठीक है, एक बढ़िया बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं डिप जो लिखा है तो वो मैं डिप यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ से टॉपिक कार्ड हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करा है। कोई बात, टॉपिक कार्ड को हटा दिया। अब एक चीज समझो कि हेडिंग तो सब में सेम आ रही है, तो क्या मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको ऐसे करा और यहाँ पर लिख दिया मैंने हेडिंग, ये लिख दी मैंने हेडिंग। अब मैंने कहा था कि चिल्ड्रन प्रॉप बिल्ट इन प्रॉप होता है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर चिल्ड्रन लिख दूं? चिल्ड्रन, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको चिल्ड्रन लिख दिया। अब मैंने कहा था कि डिस्ट्रक्चर करके हम इनको यहाँ पे इंपोर्ट करते, तो कैसे करेंगे? हेडिंग लिख देंगे, ठीक है। हेडिंग के बाद में हम क्या लिख देंगे? हमने लिया था चिल्ड्रन, हमने चिल्ड्रन लिख दिया। अब मैं जाता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? सेक्शन को करता हूँ कॉल, SEC, ये रहा मेरा सेक्शन, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे कॉल। अब आप देखो कि आपने टॉपिक कार्ड तो ऐसे रखा था, इसको ऐसे क्यों लिख दिया? बताऊंगा मेरे लाल, सबर कर, थोड़ा सा सबर कर, वो भी बताऊंगा कैसे करा। अब मैंने वहां पर क्या दिया था? एक हेडिंग नाम का प्रॉप दिया था। हेडिंग के अंदर मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ भी दे सकता हूँ। मैं दे सकता हूँ कि ये पहली हेडिंग है भैया मेरी, ये रही मेरी पहली हेडिंग। इसको मैं ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे कर लो बस। ये रही मेरी पहली हेडिंग, ठीक है भाई। अब क्या, चिल्ड्रन क्या होगा? सेक्शन के अंदर जो लिखेंगे वो चिल्ड्रन होगा। कैसे? अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक टॉपिक कार्ड को लिख देता हूँ, टॉपिक कार्ड, और टॉपिक कार्ड के अंदर मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको टाइटल देता हूँ। कि टाइटल में क्या दूंगा? मैं टाइटल, मैं जो हूँ सेक्शन के अंदर का, मैं सेक्शन
के अंदर का कार्ड हूं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक, अब सेम इसी तरीके से मैं एक और सेक्शन नीचे कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं टॉपिक कार्ड की जगह क्या करता हूँ, टॉपिक कार्ड की जगह मैं यहाँ कुछ और चीज करता हूँ। मतलब क्या करा जाए, जैसे कि मैंने पहले उसमें लिखा था, क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि सेक्शन के अंदर में क्या जाएगा, ये है एक और। ठीक है, और यहाँ पर एक और आ गया। ये तो रही थी मेरी पहली हेडिंग, ये मेरी बन जाएगी दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग, अब इसके अंदर में चीजें मुझे चेंज करनी है, तो चेंज कैसे करेंगे जरा वो देख लो। मैं यहाँ पर नॉर्मली पी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने उस टाइम पर कहा था। पी के अंदर मैं लिख देता हूँ कि राहुल इज विनर। राहुल जीत चुका है भाई साहब, दोस्तों राहुल जीत गया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। अब मैं अगर जाकर देखूं तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे होंगे, ये देखो, ये रही मेरी पहली हेडिंग, और उसके अंदर में कार्ड, और ये रहा मेरा दूसरी हेडिंग। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो आप लोग देख पाओगे ठीक से। तो ये रही मेरी पहली हेडिंग, और उसमें मैंने क्या कर रखा था यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको हटाऊं यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिख दूं कि ये पहला वाला, कमेंट कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो। ये रहा दूसरा, ये मैंने कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करे हैं, और उस तरीके से मैंने वहां पर भी इसको दिखा दिया। ये कैसा लगा, कुछ जादू सा हुआ, मजा आ गया। क्या बात है सर, मजा आ गया, एकदम मजेदार चीजें थी, एकदम सब कुछ तूफानी सा हो गया। ये तो आपने कमाल की चीज दिखा दी। अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे प्रॉप के थ्रू ही जा रहा है, और वो एक कंपोनेंट बन गया किसकी मदद से, चिल्ड्रन प्रॉप की मदद से। एग्जैक्टली exactly। किसकी मदद से, चिल्ड्रन प्रॉप की मदद से। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब मैं यहाँ पर सिंपल सी एक चीज करने वाला हूँ। और वो मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया सेक्शन है जिसकी हेडिंग है मेरे पास, ये टॉपिक मेरे पास ये रहा। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक लीडर बोर्ड में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक नाम से अगर मैं इसको हेडिंग दे दूं तो कोई गलत थोड़ी ना है। यहाँ पर मैं दे दूं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, टॉपिक्स। और उसके अंदर में मैं इस वाले को क्या हेडिंग दे दूं, इस वाले को मैं हेडिंग दे देता हूँ, लीडर बोर्ड दे देते हैं, चलो लीडर। ये लीडर बोर्ड ही तो बना रहे थे हम, लीडर। ठीक, और मैं यहाँ पर लिख दूं कि पहला नंबर है किसका, राहुल का, जिसके क्या आया है पॉइंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं राहुल के, राहुल इस के पॉइंट है भाई साहब 450, जिसने डिबेट करके 450 पॉइंट कमाए हैं। सेम इसी तरीके से मैं मल्टीपल बना लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूं, बताओ 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 क्या, रिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ अश्विन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ कितने, 350, और इसको मैंने पॉइंट्स दे दिया है, अपने हिसाब से जो पॉइंट्स करे वो देते हैं। ठीक है, अब मैं जाकर अगर वहां पे देखूं तो ये देखो, एक आ गया ट्रेंडिंग टॉपिक, एक आ गया लीडर बोर्ड जिसमें कि राहुल, प्रिया, अश्विनी के पॉइंट्स हैं। कैसा लगा देखने में, जरा मेरे को इतना बता दो गाइस, ये तुम्हें कैसा लगा, बस इतना बताओ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं तो ये रहा हमारा वो सेक्शन जो अभी हमने बनाया था, देखा ध्यान से। और ये रहा पुराने वाले सेक्शन, हमने किस तरीके से तोड़े। अंदर के कार्ड्स आ रहे हैं एक में, बनाया एक ही कंपोनेंट है लेकिन सिंगल कंपोनेंट से देखो क्या चीजें हो रही हैं, और लीडर बोर्ड में ये चीजें आ रही हैं। तो यही होना है हमारे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कंपोजिशन क्या होता है, चिल्ड्रन प्रॉप क्या होता है, समझ में आया, और रीयूजेबिलिटी कैसे होती है। बहुत बढ़िया, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना।